गुड इवनिंग। कैसा चल रहा आप लोग का तैयारी? ठीक है, हो जाएगा। लास्ट कहाँ तक हुआ था? ठीक है, हम देखते हैं। शायद MKS CGS हो गया था ना? SI भी हो गया था क्या? चल रहा था। अच्छा ठीक है, हम आप लोग के लिए थोड़ा सा लिख के भी ला दिया, आप लोग लिख लीजिएगा उसका मेरिट डिमेरिट। ठीक है, उस दिन नहीं प्रॉपर था तो हम फिर घर जाकर लिख लिए थे अच्छा से, तब फिर लिख लीजिएगा। तो कोई एक जन कॉपी दिखा सकता कहाँ तक हुआ? अच्छा ठीक। अच्छा, इसे ये मेरिट डिमेरिट में आप लोग सब जगह छोड़े हैं ना? सबके पास है ना? तो पहले वही लिखवा दे रहे, ठीक है, तब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखिए CGS के लाभ, CGS के लाभ में लिखिएगा। CGS का फुल फॉर्म लिखिए। यह दूरी, दूरी यानी डिस्टेंस, यह दूरी द्रव्यमान तथा समय का एक प्रामाणिक मान प्रदान करता है। यह दूरी द्रव्यमान एवं समय का एक प्रामाणिक मान प्रदान करता है, स्टैंडर्ड वैल्यू। डिस्टेंस, मास एंड टाइम, क्योंकि ऐसे ध्यान दीजिए ये तीनों प्रचलन में है ना, तो प्रामाणिक मान प्रदान कर दिया। ठीक है, पहला। दूसरा लिखिए, इसका प्रयोग, इसका यानी CGS का प्रयोग, इसका प्रयोग सैद्धांतिक भौतिकी, थ्योरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक भौतिकी के लिए किया जाता है। ठीक है, दो हो गया। एक दो हम लोग लिखे भी थे शायद कुछ। अच्छा, एक ही लिखे थे। क्या लिखे थे? छोटे मात्रा। ठीक है, तो तीन कम से कम मिला ना। और देखिए, और उसी तरह अपने से भी मिले तो लिखते जाइएगा, क्योंकि बताया था बहुत मुश्किल है। आप किसी भी यूनिट का मेरिट डिमेरिट बहुत मुश्किल है काम, बहुत मुश्किल। आप नहीं बोल सकते क्योंकि सब यूज में, बस खाली आप अंतर कर सकते हैं। बहुत लंबा लंबाई नापना है तो उसके लिए छोटा हो जाता है, बस वही सब है इसका में। तो ध्यान रखिएगा, और भी अगर मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा। ये 2 पॉइंट ठीक है, और पहला जो लिखे थे वो भी अच्छा है। ठीक है, अब आ जाइए CGS की हानियां, यानी डिमेरिट्स ऑफ CGS।
देखिए इसीलिए हम बोले थे कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा तो सब लाभ हानि खुद सोच के भी लिख सकते हैं एग्जाम में, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा किसके बारे में बात हो रहा है, क्योंकि साइंस वही है, जितना आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्रैक्टिकल यूज लिख सकते हैं, लिख दीजिए, एकदम लिखिए, कोई नहीं काटेगा, एकदम परफेक्ट है, बस खाली कॉन्सेप्ट समझ जाइए, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा सब होगा, नहीं समझिएगा तो आपको रटना पड़ जाएगा, तब दिक्कत हो सकता है। जैसे उस दिन भी बताए थे गतिज ऊर्जा के लिए, अच्छा गतिज ऊर्जा का एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, आप गोली बुलेट हाथ से किसी को फेंकिए, लगेगा नहीं, लेकिन बंदूक से लगता तो पार हो जाता, क्यों? स्पीड उसमें ऊर्जा दे दिया। ये सब प्रैक्टिकल उदाहरण है। अगर आ जाए ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं आता रहा, यही सब लिखिए, एकदम सही है, कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट समझ जाइए, साइंस खुद ब खुद लिखा जाएगा, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल यूज खुद भी लिख सकते हैं। हिस्ट्री सब में क्या हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल यूज नहीं पता है उस समय का, उस समय के एग्जाम्पल आपको नहीं पता, या हो सकता है गलत हो सकता है, इसमें आप जो देख रहे हैं वही है साइंस और कुछ नहीं है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पकड़िए, बाकी लिखा जाएगा। अब तो कुछ कुछ समझ में आया ना कि सीजीएस आएगा तो कुछ लिख सकते हैं, एमकेएस आया तो कुछ लिख सकते हैं, और धीरे धीरे पढ़िएगा तो और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और हम पहले ही बताए थे कंटेंट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, नहीं मिलता, आप लोग देख लीजिए, लिखना मुश्किल हो जा रहा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही हो जाएगा, लेकिन इतना लिख दीजिएगा तो 4-5 पेज आराम से भर जाएगा, और टीचर को भी पता होगा कि इससे ज़्यादा मुश्किल है लिखना, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सीजीएस की अब हानि लिखिए, डिमेरिट्स लिखिए। इस प्रणाली को, यानी इस सिस्टम को, इस प्रणाली या पद्धति, इस पद्धति को, इस प्रणाली को, आवाज सबको आ रहा है ना, माइक का जरूरत नहीं ना है। इस पद्धति या इस प्रणाली को कभी भी पूरे रूप से अपनाया नहीं गया, यानी कभी भी एक्सेप्ट पूरा रूप से नहीं किया गया। अगर पूरा रूप से एक्सेप्ट कर लिया जाता तो दोबारा हम लोग को दूसरा यूनिट डिफाइन करने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन पड़ा ना। तो इस प्रणाली को कभी भी पूरे रूप से अपनाया नहीं गया, उसी के आगे लिख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रणाली के इकाई, क्योंकि इस प्रणाली के इकाई, क्योंकि इस प्रणाली के इकाई व्यवहारिक उद्देश्य के लिए, इस प्रणाली के इकाई व्यवहारिक उद्देश्य के लिए काफी छोटे थे, व्यवहारिक उद्देश्य के लिए काफी छोटे थे, यानी प्रैक्टिकल यूज के लिए बहुत छोटा। पहले ही बताया था कि अगर आपको किलोमीटर में नापने दे दिया जाए और सेंटीमीटर स्केल दिया जाए तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगा, नापने ही में दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। या अगर गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है उसको किलोमीटर हटा के सेंटीमीटर पर आवर कर दिया जाए तो सोच लीजिए मीटर कितना तेजी से बढ़ने लगेगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा दूर जाते तो 1000 किलोमीटर में काफी है, लेकिन ये कितना हो जाएगा, उसका डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो मीटर बढ़ते जाएगा, फिर पता चलेगा कि पूरा मीटर ही भर गया, 99999 हो गया, अब आगे बढ़िए नहीं रहा, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट पूरा नहीं ना होगा, खत्म, तो फिर मीटर चेंज करना होगा। इसलिए व्यवहारिक उद्देश्य में ये काफी छोटे थे, इसलिए इनका उपयोग कम किया गया। और अगर ये पूर्ण रूप से सक्षम होते तो नया कभी भी यूनिट नहीं बनता, इसी को मान लिया जाता, ठीक है। जैसा जरूरत पड़ता उस अनुसार हम लोग डील करते हैं। जैसे पहले का जमाना में आप देखिए, भारती का बात करते हैं, 40-50 साल पहले 100 रुपये का नोट सबसे बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बदला 100 रुपये का नोट छोटा पड़ने लगा। छोटा कहने का मतलब वस्तु भी महंगा होने लगा और लोगों की जरूरत बढ़ने लगी, तो बढ़ने लगी तो उसको नोट ज्यादा चाहिए। अब उसको बोला गया 1 लाख लेके जाने, तो 100 का नोट बहुत ज्यादा हो जा रहा था, एक ब्रीफकेस हो जा रहा था, दिक्कत हो रहा था ले जाने में, प्लस क्राइम का भी चांसेस था, कहीं भी लूटा जा सकता था। तो उसको देखते हुए फिर 500 निकला, 1000 निकला, अभी 2000 है। खैर 2000 बंद हो गया, लेकिन अब 2000 है तो कितना इजी हो गया, आप पॉकेट में 1 लाख रुपया लेके जा सकते हैं। तो चीजों को आसान बनाने के लिए ही सारा काम होता है। इसी कारण ये व्यवहारिक रूप में थोड़ा छोटा था, इसलिए इसको बड़ा किया गया। हाँ, खाली लेकिन समय पे मत जाइएगा, समय सेकंड अपने में बहुत बड़ा चीज है, 1 सेकंड बहुत बड़ा चीज है। प्रकाश 1 सेकंड में कितना दूर चल जाता है, 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश को जो स्पीड है वही ना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड बहुत बड़ा है। हाँ, लंबाई में थोड़ा छोटा है और वजन में थोड़ा छोटा है,
ग्राम। ग्राम हम लोग प्रैक्टिकल यूज खाने पीने का चीज ले रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन बड़ा बड़ा चीज में ये छोटा पड़ जाएगा। अब कोयला को नापना है तो ग्राम में नापते ही रह जाएंगे, ठीक है, बहुत देर हो जाएगा, समय लग जाएगा, इसलिए इसका व्यवहारिक रूप थोड़ा कम हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये 2 मिल गया। अब इसी में और भी आपको मिले तो बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब MKS अच्छा, MKS जहां लिखे वहां पर थोड़ा सा जगह है क्या आप लोग पास? अच्छा नहीं है तो लास्ट पेज में लिखिएगा, हमको खाली याद दिला दीजिएगा कि लिखना है कुछ, तो हम 1-2 कब स्टार्ट हुआ था वो सब लिखवा देंगे। ठीक है, वो सब लिख के ले आए थे क्योंकि हम भी भूल जा रहे थे, तो ले आए हैं, उसको लिखवा देंगे, क्योंकि मेन है कि नोट्स भी देना जरूरी है, नहीं तो आप भी भूल जाइएगा। ठीक है, लिखिए MKS पद्धति की विशेषता यानी मेरिट्स या फीचर। लिखिए इस प्रणाली का प्रयोग, इस प्रणाली का प्रयोग अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग लिखना पड़ेगा, ये लिख लेंगे, अभियांत्रिकी एवं वाणिज्य कॉमर्शियल एवं वाणिज्य भौतिकी के लिए किया जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग अभियांत्रिकी एवं वाणिज्य भौतिकी के लिए किया जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग और कॉमर्शियल फिजिक्स के लिए किया जाता है। कॉमर्शियल फिजिक्स यानी क्या? जैसे बिजली का बिल जो उठ रहा है वो ऊर्जा ही को ना नाप रहे हैं हम लोग, तो उस ऊर्जा को जो मापते हैं तो किलोवाट आवर, घंटा, तो वो क्या हो गया? ऊर्जा का व्यवसायिक यूनिट हो गया, वही सब व्यवसाय में काम आता है। ठीक है तो फिजिक्स ही नाप रहे हैं उसको, तो वो व्यवसायिक यूनिट हो गया। ठीक है, फिर लिखिए, अच्छा ये तो आप लोग भी जानते हैं, इसके 3 मौलिक इकाई हैं, फंडामेंटल यूनिट्स है, 3 तो लिखवाए थे। MKS का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड, किसको किसको दर्शा रहा है? लंबाई, द्रव्यमान और समय, बस ये याद रखिएगा। तो इसके 3 मौलिक इकाई है। मौलिक इकाई क्या क्या हो गया? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। नेक्स्ट लिख लीजिए, यह CGS की तुलना में बड़े हैं, यह CGS की तुलना में बड़े हैं, दिस इज बिगर देन CGS। ठीक है, अब विशेषता तो यही हो गया, मेरिट भी बोल सकते हैं, और भी लिख लीजिए, इस पद्धति का उपयोग व्यवहारिक मात्रक के रूप में होता है। इस पद्धति का उपयोग व्यवहारिक मात्रक के रूप में होता है। इस मात्रक का प्रयोग व्यवहारिक, इस पद्धति का उपयोग व्यवहारिक मात्रक के रूप में होता है, यानी दिनचर्या में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो प्रैक्टिकल हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल, देखिए इसमें क्या अंतर हो गया था, ग्राम सेंटीमीटर छोटा हो जा रहा था, इसीलिए हम लोग मीटर, कहेगी कहीं भी जाते 100 मीटर का दूरी चलिए, 300 मीटर, गूगल भी खोलिएगा तो 200 मीटर लेफ्ट बोलता है ना, तो व्यवहारिक मात्रक वही हो गया। हाँ, केजी सब्जी, अब आलू आप ग्राम में नहीं बोलते, केजी ही में बोल देते, तो व्यवहारिक हो गया। जिसका हम लोग प्रैक्टिकल यूज दिनचर्या में करते हैं उसी को व्यवहारिक बोलते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में व्यवहारिक हम लोग कम करते हैं। सेंटीमीटर अब आपको दिया जाएगा ज्योमेट्री में, ज्यामिति में, त्रिभुज उर्भुज बनाने तब मिलता है, या बहुत छोटा सा नापना रहे तब आप सेंटीमीटर यूज करते हैं, और भी सेंटीमीटर नहीं, मीटर ही यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, थोड़ा बहुत है, इसलिए व्यवहारिक रूप में ये ज्यादा प्रचलित है।
और यही किसका विधिवत रूप हो गया, एसआई का। एसआई किससे बना, एमकेएस से। एमकेएस का तीनों मूल इकाई को लिया गया है और वही 3 एसआई बढ़ा और फिर 7 हो गया उसमें, ठीक है। तो इतना मिला, इसका हानि वैसा नहीं है, लेकिन हम लोग लिखे थे शायद 1-2, तो ठीक है, जो लिखे थे उसको ध्यान रखिएगा। और अच्छा, पहले इसी को लिख ही लीजिए तो ज्यादा अच्छा। सीजीएस पास थोड़ा सा जगह है क्या, या अंत में लिख सकते हैं, लिखिए सीजीएस मात्रक, सीजीएस पद्धति, थोड़ा सा खाली लिखना है। जब आप लोग फेयर कीजिएगा तो ठीक से जोड़ लीजिएगा, या अभी से अपने से आंसर राइटिंग कीजिएगा तो सब जोड़ दीजिएगा अच्छा से, ठीक है। हम करा देंगे 1-2, लेकिन एक बार जोड़ के खुद भी करिएगा, क्योंकि सवाल जो भी आएगा वो घुमा फिरा के एक चीज पूछेगा। या तो पूछेगा एमकेएस, सीजीएस और एसआई पे प्रकाश डालिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ठीक है, विशेषता बताइए, या ये क्या है, कैसे यूज होता, बस। तो मिला जुला क्या सब एक ही चीज लिखना है। भाषा अलग है, बस खाली यहाँ तुलना बोल लेगा तो वहाँ तुलना पे थोड़ा ज्यादा जोर दे देंगे, बॉक्स उक्स बना देंगे, सब मात्रक उतरक लिख देंगे, और भी है तो छोटा है बड़ा ये सब तुलना टाइप में लिख देंगे। अगर प्रकाश बोलेगा तो सबको अलग अलग डिफाइन कर देंगे, पहले सीजीएस लिखे, उसके बारे में लिखे, मात्रक लिख दिए, उसकी लाभ हानि लिख दिए, फिर एमकेएस चल जाएगा, सीजीएस से एसआई चल जाएगा, ठीक है। घुमा फिरा के पूछना एक ही है, लिखना एक ही है, मतलब सवाल थोड़ा सा वेराइटी होगा, बस खाली जैसे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा आपको भी आंसर में थोड़ा सा चेंज कर देना, क्वेश्चन जो मांग कर रहा बस उसको लिख देना, ठीक है। तो खाली यही गौर रखिएगा, क्योंकि सवाल इससे अलग नहीं पूछ सकता है, पूछेगा ही नहीं, और पूछेगा तो क्या लिखेंगे, यही लिखना होगा, सिलेबस ही यही है, ठीक है। लिखिए, हाँ सीजीएस के बारे में थोड़ा सा लिखना इंट्रोडक्शन टाइप में। लिखिए मात्रकों यानी इकाई, यूनिट, मात्रकों को सही रूप देने में, मात्रकों को सही रूप देने में जर्मन गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन, जर्मनी के जर्मन गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ये मैथमेटिशियन का नाम है, गणितज्ञ, ने एक इकाई प्रणाली प्रस्तावित किया मात्रकों को सही रूप देने में जर्मन गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने एक इकाई प्रणाली को प्रस्तावित किया, जिसमें दूरी के लिए सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, दूरी के लिए मिलीमीटर, दूरी के लिए मिलीमीटर, द्रव्यमान के लिए मिलीग्राम तथा समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया। दूरी के लिए मिलीमीटर mm, द्रव्यमान के लिए मिलीग्राम mg और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया, ठीक है। आगे लिखिएगा 1873 में, उसी के आगे देखिए, जो कार्ल फ्रेडरिच गॉस थे वो क्या बोल दिए, मिलीमीटर, मिलीग्राम और सेकंड। अब आप समझिए, मिलीग्राम कहीं सुने हैं आप लोग, एकदम सुने होंगे, दवाई में mg मिलीग्राम, चिप्स का पैकेट में कितना mg क्या है क्या नहीं, तो मिलीग्राम सोचिए कितना छोटा है, दवाई इतना बड़ा टैबलेट, उसमें मिलीग्राम हम लोग खा रहे हैं, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बताए ये मिलीग्राम और मिलीमीटर में बता दिए तो और छोटा हो गया, सेंटीमीटर तो थोड़ा सा बड़ा है, मिलीमीटर तो और छोटा हो गया, तो फिर उसी को फिर सुधार के बढ़ाया गया। तो लिखिए 1873 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, लिख पाइएगा कि लिखे, जेम्स
क्लार्क, लिख लीजिएगा, लिख दे। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। और विलियम्स थॉमसन। एटीन 1873 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल और विलियम थॉमसन ने इस प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए किस प्रणाली को, मिलीमीटर मिलीग्राम को बढ़ाया। सीजीएस लिख रहे हैं, लेकिन सीजीएस कार्ल फ्रेडरिक गॉस नहीं दे पाए, वो क्या दिए, मिलीग्राम मिलीमीटर, उसी को आगे ये दोनों बढ़ाए 1873 में। तो इस प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए दूरी यानी लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में दर्शाया था। क्लियर। इन दोनों ने फिर दूरी यानी लंबाई को किसमें, सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में दर्शाया था। तो देखिए समय वाला नहीं बदल रहा है कहीं, जो बदल रहा है लंबाई और द्रव्यमान बदल रहा है। ठीक है, इसको सबसे स्टार्टिंग में जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर जो हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं लिख लीजिएगा कि इसमें इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक, लंबा हो रहा है ना आंसर, अब तो भरेगा पेज, भरेगा ना, बस यही चीज लिखना है और कुछ नहीं, और गलत कुछ नहीं है, सब वही चीज है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा एमकेएस में भी लिख लीजिएगा। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस पद्धति, नई जगह है, पीछे लिख लीजिए। जब आंसर लिखिएगा तो प्रॉपर आप ही लोग पास रहेगा पेपर, तो अच्छा से डायरेक्ट आंसर ही याद कीजिएगा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लिखिए एमकेएस, इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम 1889 1889 में अपनाया गया। थोड़ा लैंग्वेज ठीक नहीं हुआ, अपनाया अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम 1889 में हुआ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रयोग हुआ जिसमें सीजीएस पद्धति की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। जिसमें सीजीएस पद्धति की कमियों को, डिमेरिट्स ऑफ सीजीएस पद्धति की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। लिखिए 1901 में 1901 में इटली भौतिक शास्त्री यानी इटली फिजिक्स, गाइवोनी
गॉर्गी। देखिए इसका हिंदी अपने से लिख लीजिएगा, हमको थोड़ा लिखने में शायद गलत हो जाता, इसीलिए हम लिख दिया। इटली भौतिक शास्त्री गाइवोनी गॉर्गी, ग्योर्गी। इटली लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है तो उस तरह नाम। ने, इसके बाद ने, फिर यही लिखिएगा ग्योर्गी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ने ग्योर्गी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ग्योर्गी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में एमकेएस पद्धति के पक्ष में अपना मत रखा। ने गॉर्गी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में एमकेएस पद्धति के पक्ष में अपना मत रखा। यहां तक लिखिए ना इनका नाम, फिर लिखिए ने गॉर्गी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में एमकेएस पद्धति के पक्ष में अपना मत रखा। यानी ये जो फिजिसिस्ट है वो एमकेएस को सपोर्ट किए, क्योंकि देखिए कोई चीज भी बड़ा वैज्ञानिक जब तक नहीं बोलेगा तब तक नहीं माना जाएगा। जैसे अभी स्टीफन हॉकिंस का नाम सुने हैं ना, जो व्हील चेयर पे चलते हैं लेकिन बहुत ब्रिलियंट आदमी है। तो किसी भी चीज का भी खोज होता है तो वो उनसे भी राय लिया जाता है। अगर वो भी ऑथेंटिक प्रूफ कर देते तो प्रॉपर प्रूफ हो जाता है। जैसे जब तक आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन से पूछा जाता था, न्यूटन थे, न्यूटन, तो उसी तरह ये जो बड़े बड़े फिजिसिस्ट मैथमेटिशियन हुए तो उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तब वो आगे प्रोसेस कर देता है, लेकिन अगर खंडन होगा उसको कैंसिल करेंगे तो कारण बताना होगा। ठीक है, कारण बताइए ना क्यों खारिज हुआ। जैसे सीजीएस खारिज हो रहा है कि बहुत स्मॉल यूनिट्स था इस कारण, तो उसी कारण। और अगर सपोर्ट जो कर रहा है तो वो उसको बताना पड़ेगा जो प्रपोज किया है कि किस कारण से हम दिए, इसका क्या ऑथेंटिसिटी है, तब वो बताएगा कि ऐसे ऐसे था तब ना। नहीं तो हर कोई अपना थ्योरी लगा देगा तो नहीं ना चलेगा। थ्योरी तो एक होना चाहिए, क्योंकि सारा चीज बना है एनर्जी से, एक चीज से, उसका थ्योरी एक होगा। हाँ, अलग अलग पढ़ने का तरीका हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज को समझने के लिए तो एक चीज जानना जरूरी है। तो सारा उसी अनुसार। तो ये क्या किए, अपना जो सिस्टम बनाए थे उसमें एमकेएस को अप्रूवल दे दिए कि हाँ ये ठीक है। तब फिर आगे लिख लीजिए कि पक्ष में अपना मत रखा, जिसके बाद में एमकेएस को स्वीकार कर लिया गया। जिसके बाद एमकेएस पद्धति को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये एमकेएस का स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं पे हो सकता है आपको मिलेगा ना, ये 3 के साथ एक और जोड़ा गया था, 4 इलेक्ट्रिक यूनिट बोल के जोड़ा गया था, 4 इसमें जोड़ दिया गया था। 3 तो पढ़ रहे ना एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसके बाद एक इलेक्ट्रिक यूनिट करके चौथा भी जोड़ा गया था, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। इसलिए अगर मन होगा तो लिख सकते हैं कि इसमें 3 इकाइयों के साथ एक चौथा इकाई इलेक्ट्रिक यूनिट जोड़ा गया, जोड़कर एक तर्क संगत रूप में 4 इकाई को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसीलिए लिखना अपना पर, अगर लिख पाए तो ठीक है, नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं। 3 मात्रकों के साथ एक चौथा मात्रक इलेक्ट्रिक यूनिट को जोड़कर 4 तर्क संगत इकाई प्रदान किया गया एमकेएस में। ठीक है, तो याद रखिएगा, हो सकता है कोई बुक पुराना बुक पढ़िएगा या थोड़ा लेवल वाला बुक शायद मिल जाए उसमें। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, अगर लिख पाइएगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर इतना काफी है। ठीक है, अब लाभ हानि सब तो लिखवा दिए, एमकेएस सीजीएस खत्म। अब एसआई पे थे हम लोग। एसआई में शुरू में थोड़ा लिखे थे ना डेफिनेशन। ठीक,
वो ये लिख लिए थे ना उसका फुल फॉर्म, सिस्टमे, TM के बाद ED, इंटरनेशनले, यूनिट, ये लिखे थे ना, क्या वहां तक पहुंचे? ठीक। अच्छा, SI के बीच में थोड़ा सा जगह है क्या, एक दो लाइन है? नहीं है तो इसी में लिख लीजिए, बाद में आंसर में आप कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम लिखने से लिखे तो थोड़ा और मिलते गया हमको, तो हम सोचे लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए। अक्टूबर 1960 में, अक्टूबर, SI का बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट, पेरिस के निकट सेवर, पेरिस के निकट सेवर नामक स्थान पर पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस। पेरिस के निकट सेवर नामक स्थान पर 11वीं तौल माप के सम्मेलन, माप तौल के सम्मेलन में, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, 11वीं माप तौल सम्मेलन, 11वीं माप तौल सम्मेलन में SI को अपनाया गया। SI को अपनाया गया। इसमें कुल 6 मात्रकों को अपनाया गया, मूल मात्रकों को अपनाया गया। इसमें कुल 6 मूल मात्रकों को अपनाया गया था। इसमें कुल 6 मूल मात्रकों को अपनाया गया था। 7वें मूल मात्रक को, 7वें मूल मात्रक अर्थात मोल, 7वें मूल मात्रक यानी मोल को 1971 में अपनाया गया। 7वें मूल मात्रक मोल को 1971 में अपनाया गया। ठीक है, ये 1971 NCERT में भी लिखा हुआ है, शायद 11th वाला में है, तो 1971 में अपनाया गया। ठीक है, अच्छा, संपूरक मात्रक दोनों लिख लिए थे। एक समतल कोण होगा, प्लेन एंगल, जिसका मात्रक रेडियन, और ठोस एंगल, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। हो गया था ना यहां तक? ठीक। अब लिखिए SI मात्रक के SI मात्रक के गुण यानी मेरिट्स। SI मात्रक के गुण, मेरिट्स। लिखिए मात्रकों की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की परिभाषा ना तो बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा है। मात्रकों की परिभाषा ना तो बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा है। ठीक है, ये आप लोग भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। मीटर देखा जाए तो किलोमीटर के हिसाब से छोटा है, लेकिन सेंटीमीटर से बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, ग्राम से बड़ा हो गया किलोग्राम, लेकिन अगर टन का बात करेंगे तो छोटा हो जाता है। तो ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा। लिखिए समय के साथ, रुक जाइए एक मिनट। हाँ, इसमें अस्थायित्व गुण है। अस्थायित्व यानी कांस्टेंट वाला गुण।
इसमें अस्थायित्व गुण है, परमानेंट जिसको बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, यह सर्वमान्य है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। यह सर्वमान्य है। नेक्स्ट, यह पूर्णता स्पष्ट, क्लियर, यह पूर्णता स्पष्ट एवं सुपरिभाषित है। यह पूर्णता स्पष्ट एवं सुपरिभाषित है। ठीक है। नेक्स्ट एक लिख लीजिए, यह युक्ति युक्त पद्धति है, रीजनेबल, युक्ति युक्त, युक्ति युक्त पद्धति है। ठीक। नेक्स्ट लिख लीजिए, यह एक संबंध पद्धति है, रिलेशनशिप सिस्टम है, क्योंकि इस सिस्टम से हम किसी भी सिस्टम में आसानी से जा सकते हैं। यह एक संबंध पद्धति है, रिलेशनशिप सिस्टम, क्योंकि इस पद्धति से हम किसी भी पद्धति में आसानी से जा सकते हैं। ऐसे सीजीएस एमकेएस में भी जा सकते हैं दोनों से, लेकिन ये चूंकि ऑथेंटिक लिखे तो एक जगह पहुंचे फिर दूसरा जगह जाते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग को जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह में देखिएगा तो भाया होता है। जैसे हम दिल्ली से गए, मान लीजिए न्यूयॉर्क जाना, तो दिल्ली से उड़े तो हो सकता है यूएई पहुंचेंगे, पहले यूएई स्टॉप करके फिर न्यूयॉर्क, या दिल्ली से गए तो लंदन उतरे, लंदन से फिर न्यूयॉर्क जाएंगे। तो एक बेस बनाया गया ना कि हाँ इस पे जाके ही जा सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू ऐसे भी उड़ना मुश्किल है, तो एक जगह रेस्ट चाहिए, ये चाहिए। तो उसी तरह ये ऐसा सिस्टम है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, सब मान रहा है, और इसी से देखिए छोटा मोटा इधर उधर यूनिट जाता है, सेंटीमीटर भी मीटर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए इसी को माना गया कि यह एक संबंध पद्धति, इससे हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग बात करेंगे एसआई का, तो एसआई से ही सारा मात्रक हम लोग निकालेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। इसीलिए ये मेन हो जाता है। क्योंकि अगर ऊर्जा का बात करें तो उस दिन निकाले थे ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके, किसमें निकला था? सब एसआई था, लेकिन उसको नाम दे दिया गया जूल। अंतर सिर्फ यही होता है। ठीक है। कितना पॉइंट हो गया? 4-5 हुआ ना? ठीक है, इतना काफी है। ठीक है। फिर तो मात्रक के प्रकार तो लिख लिए थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक लिखे थे। अब आ जाइए मूल मात्रकों की परिभाषा। मूल मात्रकों की परिभाषा। तो मूल मात्रक में किसका? एसआई मात्रक का बात कर रहे हैं। क्या लिखे हैं? मूल मात्रक की परिभाषा। किसका परिभाषा दे रहे हैं? मात्रक का। कि मात्रक, मीटर किसको बोलते हैं, केजी किसको बोलते हैं, उसका। ये कभी मत समझिएगा लंबाई का दे रहे हैं, लंबाई नहीं बोल रहे हैं। लंबाई भौतिक राशि है, मीटर क्या है? उसका मात्रक है। फिर बोल, अंतर समझिएगा, यही अंतर गलती कराएगा। हम मात्रक को डिफाइन कर रहे हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड किसको बोलते हैं, यानी 1 सेकंड किसको बोलेंगे, 1 मीटर किसको बोलेंगे। हम लंबाई, समय को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वो राशि है, ये मात्रक है, अंतर है। हम लोग एसआई मात्रक पढ़ रहे हैं, एसआई राशि नहीं पढ़ रहे, और एसआई राशि होता भी नहीं है। एसआई मात्रक पढ़ रहे हैं, मूल मात्रक को भी। तो लिखिए पहला, मीटर। मीटर, उसमें लिखिए यह लंबाई का एसआई मात्रक है।
यह लंबाई का एसआई मात्रक है। अब जैसे आप लोग से कोई पूछ दे लंबाई क्या होता है, तो लंबाई क्या होता है? लंबाई एक तरह का दूरी हो गया ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लंबाई नहीं, हम किसका बात कर रहे हैं? मीटर, मात्रक का। तो ध्यान रखिएगा, यही कंफ्यूजन कराएगा एग्जाम में। गलती से भी मत लिख दीजिएगा लंबाई के बारे में। लंबाई नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है मात्रक, और लंबाई का मात्रक है मीटर। तो मीटर के बारे में लिख रहे हैं, लिखिए यह लंबाई का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, आगे लिखिए 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश, प्रकाश यानी लाइट, जिसे प्रकाश निर्वात में, निर्वात यानी वैक्यूम या वैक्यूम दोनों बोलते हैं, वैक्यूम या वैक्यूम, निर्वात, जिसे प्रकाश निर्वात यानी वैक्यूम या वैक्यूम में 1/2/99792/458 सेकेंड में तय करता है। एक बार पढ़िए तो मतलब समझ में आया? यानी इतना सेकंड में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसी को बोलते हैं 1 मीटर। कितना छोटा सेकंड है, लेकिन चूंकि प्रकाश बहुत तेज चलता है इसी कारण इतना सेकंड में प्रकाश निर्वात में, और निर्वात इसलिए लिया जाता है क्योंकि आइडियल कंडीशन होता है। यहाँ हो सकता है घनत्व, धूल प्रदूषण के कारण प्रकाश का वेग उतना नहीं हो, लेकिन अंतरिक्ष में तो ऐसा नहीं ना है, अंतरिक्ष में बहुत स्पीड है। तो इतना सेकंड में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसी को बोलते हैं 1 मीटर। ठीक है, जैसे अगर हम लोग को बोल दिया जाए कि आप जितना 1 सेकंड में दूरी तय कीजिएगा वही आपके लिए 1 किलोमीटर होगा, तो 1 सेकंड में हम जितना दूरी तय करेंगे उसी को मान लेंगे 1 किलोमीटर। ठीक है, तो उसी तरह इसको मान लिया गया 1 मीटर। देखिए प्रैक्टिकली नहीं बोला जा सकता क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट का स्पीड है, आज तक कोई नहीं देखा है और ना किसी एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हो पाया है, लेकिन एक्सपेरिमेंट होते 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 उन लोग मान लिया कि ऐसा है। ठीक है, नहीं तो ये बताना बहुत मुश्किल है, इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा चीज फिजिक्स में मान लिया जाता है, डायरेक्ट नहीं होता। तो इसी तरह अब चूंकि मीटर हम लोग को डिफाइन करना तो हम लोग ना अपने अनुसार कर देंगे, तो उसी को रिलेशन से निकाल दिया गया, समय बराबर गति गुना दूरी, उस तरह से हम लोग ये निकाल दिए। तो इतना सेकंड में प्रकाश जितना दूर चला उसी को बोल दिए 1 मीटर। ठीक, किसको डिफाइन किया हम लोग अभी? मीटर, मात्रक को, भौतिक राशि नहीं, मीटर को डिफाइन किया। ठीक है ना, तो यही ध्यान रखिएगा, लिख क्या रहे हो, लिखना क्या है, अंतर होगा। सेकंड लिखिए, हो गया मीटर। अब लिखिए किलोग्राम, सेकंड मात्रक है ना, मूल मात्रक, किलोग्राम लिखिए। यह द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, मास, यह द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। अब आप लोग पूछा जाए द्रव्यमान किसको बोलेंगे, तो अरे आप लोग द्रव्यमान देख के ही सब्जी खरीद रहे हैं। भार भी बोल सकते, लेकिन भार अलग, वेट अलग चीज हो जाता है। किसी भी वस्तु में उसके वस्तुओं द्वारा उपस्थित वजन को द्रव्यमान कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग के अंदर जितना भी मांसपेशी, वही ना हम लोग का वजन बता रहा है, तो हम लोग के अंदर जो भी तत्व मौजूद है उसी का वजन को द्रव्यमान बोलते हैं। आलू में क्या है, आलू का जो भी सब्सटेंस है उसी के लिए ना वजन है, द्रव्यमान है। तो इसीलिए
द्रव्यमान अभी हम लोग को डिफाइन नहीं कर रहे, हम लोग उसका मात्रक किलोग्राम को डिफाइन करेंगे, ठीक है। द्रव्यमान भौतिक राशि है और किलोग्राम उसका मात्रक है, हम लोग को पढ़ना है मात्रक। ये बार बार हम इसलिए बोल रहे क्योंकि कंफ्यूज बहुत जबरदस्त होइएगा। अभी बोल दे रहे एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर गया तो पता चलेगा लिखना था क्या, लिख के आ गए क्या। इसीलिए अभी बोल रहे ध्यान से एकदम, हम लोग मात्रक को बना रहे हैं और मात्रक पढ़ना है, भौतिक राशि नहीं। लेकिन भौतिक राशि उससे रिलेटेड है, इसीलिए जानना जरूरी है। अगर भौतिक राशि नहीं जानेंगे, सिर्फ मात्रक याद कर लीजिएगा तो हो सकता है कहीं दिक्कत में पड़ जाइएगा। एम्पियर अब पते नहीं चलेगा कौन सा भौतिक राशि का, तो फिर लिख नहीं पाइएगा। इसी कारण हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोनों मिलता जुलता है, लेकिन लिखना क्या है और पढ़ना क्या वो ध्यान रखिएगा। तो किलोग्राम में लिखिए, यह द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। लिखिए अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय यानी इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट ऑफिस, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय कार्यालय में रखे प्लेटिनम प्लेटिनम रखे प्लेटिनम प्लेटिनम इरिडियम प्लेटिनम इरिडियम ये केमिस्ट्री में देखिएगा ये दोनों तत्व है, ठीक है। बेसिकली दोनों धातु ही है। प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने मिश्र धातु से बने टुकड़े के लिए, मिश्र धातु से बने टुकड़े के द्रव्यमान को, मिश्र धातु से बने टुकड़े के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम माना गया है। एक किलोग्राम माना गया है, ठीक है। पहले ही बताया कि यूनिट हम लोग बनाए तो हम लोग उसका माप मारेंगे कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये क्या था, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में एक इन दोनों से मिश्र धातु बनाया गया, उसी को बोल दिया गया ये 1 केजी के बराबर है। अब वर्ल्ड में जितना भी हम लोग वेट करते हैं या वेटिंग मशीन होता है उसी 1 केजी को लेकर किया जाता है। जैसे आप लोग घर तरफ भी या इधर इधर भी लेते हैं हम लोग सब्जी, तो देखिए वो पत्थर को रखता है, पत्थर को मान लेता है ना कि ये पत्थर आधा केजी का, ये पत्थर 1 पाव का है, ये पत्थर 1 केजी का, तो माना उमाना। तो हम लोग भी उसके लिए माने। कोई कोई लड़ाई भी करने लगते कि हम इसको नहीं मानेंगे, होता है ना कि नहीं हमको प्रॉपर दिखाओ, तो नहीं हो पाता तो लेना ही पड़ता है, तो वो हम लोग मान लिए। उसी तरह यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में एक इसका मिश्र धातु एलॉय रखा गया, उस एलॉय को बोल दिया गया यही 1 केजी है, और उस 1 केजी को पूरा वर्ल्ड मानता है कि हाँ यही 1 केजी के बराबर है। उसी को लेके उसका हाफ कर देंगे तो हाफ केजी मिल जाएगा, 1/4 कर दिए तो 1 पाव 250 ग्राम मिल गया, उसी को 2 कर दिए तो 2 केजी मिल गया। तो उस तरह से माना गया, ठीक है। या जैसे आप लोग ये भी कभी गौर किए होंगे, सब्जी वाला या जो पेपर ऊपर भी लेता है वो लोग पास भी सिर्फ 1 केजी का अगर रहता है बाट, तो वो क्या करता है 1 केजी पेपर को ताप के फिर 1 केजी के साथ उसको 2 केजी बना देता है, पेपर भी रख के, तो अपने से कर दिया ना मेजरमेंट। बस वही चीज है, हम लोग केजी डिफाइन कर रहे थे तो केजी हम लोग एक एलॉय को मान लिए कि यही 1 केजी के बराबर है, ठीक है। हाँ अब देखिए ये क्या है कि हो सकता है आने वाले समय में इसमें बदलाव
हो, चेंज हो सकता है कि नहीं 1 kg को अब ये नहीं मानेंगे, 1 kg को कुछ और मानेंगे, हो सकता है। जैसे अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो एमएससी सब में प्रैक्टिकल करना पड़ता था, तो उसमें सारा एयर को खींचना पड़ता था, मतलब वैक्यूम बनाना पड़ता था। वो मशीन से बन जाता है, उसे उसको ढक के उसका वेट लिया जाता था। या अभी भी आप लोग देखिए, अगर सोने सब का दुकान में जाएंगे तो वो एक कवर रख के ढकता है ना, ताकि बाहर का मॉइस्चर, नमी या हवा में प्रदूषण उसमें उसका भार को थोड़ा सा भी ना बढ़ा दे या घटा दे। इस कारण इसमें हो सकता है कभी कुछ आ जाए, नमी आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो जिसके कारण हो सकता है ये गलत देने लगे। तो आगे का समय में खोज चल रहा, भी ऑथेंटिक रूप में नहीं अपनाया गया, लेकिन प्रोसेस है। हो सकता है आपको नया डेफिनेशन कहीं मिल जाए, वो क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको मिल पाएगा तो हम लिखवा देंगे आपको, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल यही है, ठीक है। आगे लिखिए फोर्थ। फोर्थ बोलते थर्ड ना होगा, थर्ड सेकेंड, सेकेंड यह समय का एसआई मात्रक है, यह समय का एसआई मात्रक है। यह समय का एसआई मात्रक है, लिख लिए, लिखिए सीजीएम 133, सीजीएम सीजीएम 133 परमाणु की, सीजीएम 133 के परमाणु की, परमाणु यानी एटॉम की मूल अवस्था, परमाणु की मूल अवस्था यानी बेसिक सिचुएशन, मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों, एनर्जी लेवल, मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच यानी टू फिक्स एनर्जी लेवल, अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न, संक्रमण यानी ट्रांजिशन, संक्रमण से उत्पन्न विकिरण, विकिरण यानी रेडिएशन, संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के, विकिरण यानी रेडिएशन के 9192.631770, 9192.631770 आवर्त काल यानी पीरियोडिक टाइम, आवर्त काल की अवधि को 1 सेकंड कहते हैं। आवर्त काल की अवधि को 1 सेकंड कहते हैं। कस के बोल नहीं सुनाई दिया। सीजीएम 133 परमाणु की मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के 9192.631770 आवर्त कालों की अवधि को 1 सेकंड कहते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग केमिस्ट्री में भी आप लोग जानते होंगे, एक्साइटेड स्टेट समझते हैं, मतलब ऊर्जावान स्थिति,
जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा को छोड़ के दूसरा में चल जाता है, या दो तत्वों के बीच ये बनता है बॉन्ड, बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन पढ़े हैं कुछ, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत सारा बॉन्डिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो वो सब केमिस्ट्री का पार्ट है। तो उसमें सीजीएम एक तत्व है, इसका दो लेवल है, एक नॉर्मल स्टेट यानी जिसमें सब नॉर्मल है, जब इसी का इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी पा लेता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है। तो इन दोनों के बीच जो ऊर्जा यानी रेडिएशन जो बनता है ट्रांजिशन से, तो उस अवधि में जितना आवर्तकाल बनेगा उसी को बोल दिया जाता है 1 सेकेंड। ठीक है, खाली आप लोग परिभाषा जान लीजिए, अगर इसमें जाएंगे तो फिर लंबा है। लेजर जानते हैं, लेजर देखे है ना, लेजर सब इसी पे, स्टिमुलेटेड एमिशन यही सब पे काम करता है। एक स्टेज से दूसरे स्टेज में इलेक्ट्रॉन क्या जाता है तब रेडिएशन निकलने लगता है। ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री का मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, नहीं तो आप लोग रासायनिक बंधन पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत जानते होंगे कि किसी भी तत्व का सबसे बाहरी वाला जो कक्षा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का स्ट्रक्चर समझते हैं, बीच में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और सारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाहर रहता है। पहला में 2 रहता है, दूसरा में 8 रहता है, इस तरह से रहता है ना। जब अगर तीसरा कक्षा में 1 हो जाए तो ये ऑटोमेटिक एनर्जी वाला होता है, ये दूसरा पास चल के बंधन बना के दूसरा चीज बना लेता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये सब। ठीक है, तो अगर उतना नहीं भी समझ पा रहे कोई बात नहीं, जितना बोले बस उसको याद कर लीजिए, याद, क्योंकि सेकेंड को डिफाइन करना है। फिर इसमें एनर्जी आ जाता तो ये छोड़ के दूसरा जगह चल जाता। तो उसी में सीजीएम में दोनों जगह में जितना रेडिएशन होता है एक आवर्तकाल में, तो उसी को 1 सेकेंड बोलते हैं। ठीक, इसीलिए 2 ऊर्जा स्तर, एक नॉर्मल एक एक्साइटेड स्टेट, यानी नॉर्मल से जब हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो हम लोग को जितना एनर्जी लगता है वही टाइप से कुछ है। ठीक है ना, अगर नहीं तो फिर केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तब फिर हमको बताना पड़ेगा, तो फिर आप भटक जाइएगा फिजिक्स से इधर। इसीलिए खाली थोड़ा बहुत समझ लीजिए किसको बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे देखिए 1 सेकेंड इसको बोल दिए, हम लोग 1 साल किसको बोलते हैं, 365 दिन। कैसे उसको माने कि सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, हम ही लोग ना माने 1 साल। अगर मान लीजिए किसी और ग्रह में है कोई प्राणी, वो मानेगा कि 1 साल हम इसी को बोलेंगे? नहीं ना, हम लोग चूंकि एक ही प्लानेट में रहते हैं, और चूंकि अब एलपीजी का सिस्टम है, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये सब का है, तो एक मार्केट, तो आपको एक ऑथेंटिक चीज, स्टैंडर्ड चीज मान के चलना होगा। अगर नहीं मानिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको नहीं मानिएगा आपके लिए दिक्कत है। इसीलिए आप किसी भी पैकेट वाला सामान में देखिए एमआरपी लिखा हुआ रहता है। एमआरपी का मतलब, हाँ, यानी वो एमआरपी का मतलब हो गया कि कोई भी दुकानदार उस रेट से ज्यादा पैसा नहीं ले सकता है। अगर लेगा तो कानूनन जुर्म होगा। हाँ, उससे कम में ले सकता है। तो एक ऑथेंटिक स्टैंडर्ड माने ना कि ये चिप्स का पैकेट 5 रुपया का, अब कोई 4 में बेच रहा तो अलग बात है, हो सकता है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से उठा ले रहा हो, तो उसको कॉस्ट 3 रुपया पड़ रहा है, तो 1 रुपया का प्रॉफिट लेके 4 में बेच रहा है। लेकिन वो 5 क्या हो गया, ऑथेंटिक सब मान रहा है कि हाँ 5 ही मिलेंगे। उसी तरह हम लोग एक जगह रहते तो हम लोग मान लिए कि पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का पूरा एक परिक्रमा कर लेता है, उसी को बोला गया 1 साल, हम लोग माने हैं और हम लोग उसको डिफाइन कर दिए। तो उसी तरह सेकेंड को किया गया कि सीजीएम को लिया गया, इसमें जो 2 एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा था, जितना आवर्तकाल बन रहा था, उसी को बोल दिया गया 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि बहुत बार आप लोग नया ऊर्जा स्तर, आप पहली बार हो सकता है कोई सुन रहा होगा। ठीक है, तो ऊर्जा स्तर अलग हो गया, आवर्तकाल अभी आएंगे साउंड में तो थोड़ा बता देंगे, तरंग जब बताएंगे वेव उसमें आ जाएगा। तो इसीलिए कुछ दिक्कत होगा, क्योंकि फिजिक्स है, नया चीज है, हो सकता है नहीं पढ़े हो कभी। अब आप ही लोग बताइए, कब बहुत जन डेफिनेशन आज तक नहीं देखा होगा, वो तो मेंस पढ़ रहे इसलिए डेफिनेशन देख भी जाएगा, पीटी पढ़ते तो निश्चित नहीं देखते। और बहुत सारा बुक में आपको मिलेगा भी नहीं, नॉर्मल बुक देखिए नहीं मिलेगा, बहुत कम भी बुक में रहता है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होगा। अब चूंकि उतना एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास करने के लिए आपको याद करना हो।